मगर बाप बेहोश पड़ी है। तुम जो अपने बाप को ना आज आंखें दिखाते हो, इनकी जिंदगी में कितने मोड़ आए होंगे ना, यही जानते, तुम्हें पता नहीं है। और बच्चे, तुम अपनी माँ को ना जो आज आंखें दिखाती हो, कहना नहीं मान, इनकी जिंदगी में बाज बहन ने इतनी तकलीफ उठाई, इतनी तकलीफ। अल्लाह, बाज शराबी के घर में फंस जाती है, इतनी तकलीफ उठाती है, इतनी तकलीफ। बाज बदतमीज के घर में फंस जाती है। मैं दिल से दुआ करता हूँ हर बहन को अल्लाह शौहर नेक और सालेह अता फरमाए, और हर भाई को बीबी नेक और सालेह अता फरमाए। अगर नेक बीबी नेक शौहर मिल गया ना, तो घर में जीते जी जन्नत है, वरना अखाड़ा बने ही पड़ा मैदान। मेरे नबी की, वो मेरे नबी की बेटी की कनीज, अब वो पड़ी है, होश में नहीं है, बेहोश। अब तीनों बच्चे कह रहे माँ उठो ना, माँ हमसे बात करो। छोटा बेटा अपनी माँ के सीने पे ऐसा लेट गए जैसे माँ सुलाती थी, और बच्चे को भी चक्कर आने लगा, कहने लगा माँ हमसे बात करो, माँ बात करो। मगर दोपहर हो गया, माँ नहीं उठ रही है, बेहोश पड़ी है, बेहोश। अब तीनों बच्चे अपनी माँ के सामने छोटे छोटे हाथ उठा के रो के दुआ कर रहे, अल्लाह हमारा दुनिया में कोई नहीं, हमारे बाप हमें छोड़ के चले गए, ना हमारे मामा है ना चाचा। ऐ अल्लाह हमारी माँ हमें खिलाती है, हमें पालती है, ऐ अल्लाह हमारी माँ को उठा दे, माँ को उठा दे। जब ये तीनों बच्चों ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ने बादल बरसा दिया, और जैसे ही बारिश हुई उसके मुंह पे पानी के छींटे आई, वो लड़की होश में आ गई, और तीनों बच्चों को उठा कर गोद में चिपट गई, तीनों बच्चों को चिपट गई। अब जब तीनों बच्चों को लेकर चिपटे, कहा मेरे लाल का माँ माफ कर दो, अब खाना नहीं मांगेंगे, हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे। माँ, तीनों बच्चे डर गए, माँ हमसे बोलना तो नहीं छोड़ोगी माँ? माँ तुम्हें क्या हो गया था माँ? हम आज के बाद तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। मगर माँ खाना तो पक गया होगा ना। तीनों बच्चों को लेकर के माँ आ गई, और दीवार से टेक लगाए हुए बैठ के गए, अल्लाह मैं मजबूर माँ हूं, मेरी मदद कर दे। कैसा इम्तिहान गुजरा, तुम्हें क्या पता नौजवानों, तुम तो खाली बस इटखेलियां खेल लो। ये तारीख हमारे सामने से गुजरी, इन उलमा के सामने से गुजरी। अगर मैं किसी अपनी बहन को ना जब नंगे सर देखता हूँ, और उसका लिबास ऐसा देखता हूँ कि उसका सारा जिस्म दिखता है, चाहे कपड़ों के अंदर है, तो मुझे ये सारी बातें याद आती। और वो बहन जिसकी शादी हो गई, कई बच्चों की माँ है, उसके जब मैं हाल चाल देखता हूँ, इतनी शर्मिंदगी होती, इतनी शर्मिंदगी। काश अगर ये पढ़ लेती ना ये तारीख है, तो कभी इस हाल में नहीं होती जो आज इस हाल में। वो माँ कह रही है अल्लाह मेरी मदद कर दे, मगर तीनों बच्चे अपनी माँ का मुंह चूम के सीने पे चढ़ के बोले माँ हम आपसे आखिरी मर्तबा एक चीज मांग रहे हैं, अब के बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। माँ बोलो बोलो दोगी या नहीं? माँ बोली मेरे लाल खाना मत मांगना, खाने के अलावा मेरे खून का एक एक कतरा मांगोगी ना तो मैं माँ हूँ, माँ एक एक कतरा तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। अगर गर्दन मांगोगे ना मेरे लाल, मैं माँ हूँ माँ। तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी नई नई शादी होती है, बीबी को लेकर निकल जाते हो, इस माँ के दिल को कितना टूटता होगा। कुछ नहीं कहती बेचारी, फिर भी ये कहती है अल्लाह मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। बोलो होता नहीं होता ऐसा? इन माओं से पूछो, ए अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखिए। फिर भी तुम्हारे लिए अगर बद्दुआ दे देना तो तुम तो जमीन में धंस जाओगे, इसकी दुआ और बद्दुआ। लेकिन फिर भी अपने आप को झेल लेती। और बात बहू जब लड़ती है ना तो बेटे को नहीं बताती, इसलिए मेरे बेटे की फिर ये मारेगा और लड़ाई होगी, मेरे बेटे के घर की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अपने ऊपर झेल लेती है लेकिन माँ नहीं कहती।
ये बाप अपने वक्त में हीरो था, जब इसकी बीवी थी ना मक्खी बैठ जाती थी तो खाना नहीं खाता था। आज बहुओं के सामने बेचारा खामोश है, बोलता नहीं, इसलिए इसके घर की इज्जत है कि कहीं बाहर न निकल जाए। तुम्हें क्या पता ये कैसे दीन और इस्लाम हम तक पहुंचाए। अब वो तीनों बच्चे कह रहे माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। माँ माँ बोलो, वादा करती हो। माँ कहती है मेरे लाल अगर जान मांगोगे जान हाजिर है, गर्दन मांगोगे गर्दन हाजिर है, खून का एक कतरा मांग के देखो बेटा तुम्हारे कदमों पे निछावर कर दूंगी। मैं माँ हूं माँ। तीनों बच्चों ने, किसी ने बाल छुए, किसी ने मुंह छुआ, किसी ने गिरेबान यहाँ पे हाथ डाला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे प्यार करते अपनी माँ से थकावट उतार देते, और गर्दन में हाथ डाल के कहने लगे माँ हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ, हमारे हल्कूम में कांटे जम गए माँ, अगर हम सांस लेते हैं तो हमें तकलीफ होती है माँ, हमारी आंखें कट रही माँ, हमें भूख के मारे अब सांस लेना नहीं चाह रहे माँ, हमें खाना नहीं, ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट के मार दो। माँ की चीख निकल गई। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को मार देगी? कौन सी माँ होगी? चीख निकल गई, पीछे को गिर गई। माँ पीछे को गिरी, दीवार से लग गई, आंखों के नीचे अंधेरा। आज बच्चों ने इतना बड़ा सवाल कर दिया, माँ हमसे सांस नहीं ली जाती है, माँ हमें मार दो। उस माँ ने तीनों बच्चों को रखा, कहा बेटा अब तुम्हारी माँ जा रही है। कहाँ जा रही है? इस माँ ने फैसला कर लिया चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दूं, बाद में तौबा कर लूंगी, अनाज ला के बच्चों की जान बचा लूंगी। अरे माँ किस हद तक जा रही है औलाद की खातिर। ये माँ घर से निकली, तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ बहुत पाक हो, तुम्हारी पाकी की कसम खाई जाएगी माँ, कदम मत निकालो, तुम्हारे दामन पे कभी दाग नहीं आया। ये कह के एक बच्चा पीछे को गिर गया, माँ को झटका लगा मगर माँ आगे बढ़ गई, पहुंच गई मालदार के घर पे। उसने कुंडी पकड़ी मालदार की, बेचारी से चला नहीं जा रहा यार, टूट गई होगी, टूट गई होगी, जरा सोचो तो, चला नहीं जा रहा। कुंडी पकड़ी मगर दिल में ख्याल आया ए खातून, दीन और इस्लाम को करबला में नबी के बच्चों ने अपने बच्चों को दे करके बचाया था। कुर्बानी अब बच्चों की पेश की है तो दीन और इस्लाम को परवान चढ़ाया, और तू अपने बच्चों की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को पामाल कर रही है। अगर तेरे बच्चे बच गए तो गाजी की मंजिल में, और अगर चले गए तो नबी के बच्चों के साथ जन्नत में। इतना जब कहा आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी लेके गिर गई, दरवाजा खुल गया, आंख खुली तो मालदार सामने था। उसने कहा देख मैंने कहा था आएगी, आ गई, बोल कितना रुपया चाहिए, तू तैयार है, कितने पैसे चाहिए। उसने क्या जुमला बोला आप समझ गए होगे। उसने कहा अभी नहीं, तू पहले खा ले पी ले नहा ले धो ले, 15 दिन के बाद आ जाना, मगर मेरी बात पक्के से सोच ले समझ के, अगर तू राजी है तो माल ले ले दौलत ले ले। तो कहने लगी सुन मेरा कदम तो बहक चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया, मेरा कदम उठ चुका था मगर मेरी फातिमा ने बचा लिया। वो मालदार कहने लगा कौन फातिमा? कहा तुम नहीं जानते? अरे वो फातिमा है जो सैयदों की माँ है, वो जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो अली की बीवी है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, अरे वो फातिमा वो फातिमा जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसके रफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो लड़की कहने लगी, ओ अगर तूने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम फरमा देगा। तेरे गुनाह समंदर के झागों की बराबर हो। अगर अल्लाह की रहमत का एक कतरा बरस गया, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तू तौबा कर ले। वो लड़की ये कह करके चली गई। बस थोड़ी देर सुन लो। वो लड़की ये कह करके चली गई। जैसे ही घर पहुंची, तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उस लड़के के दिल में झटका लगा और कहने लगा, यार ये लड़की कितनी पाकीज़ा है, कितनी अच्छी है, इसकी जान जा रही है, मगर इसने दामन पे दाग आने नहीं दिया। इसकी औलाद मर रही है, मगर इसने अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया। कितनी पाकीज़ा ईमानदार लड़की है। लड़के के दिल की दुनिया पलट गई और उसने तौबा कर ली। तौबा करके अब आदमी बोला, जल्दी आओ, अनाज ले लो, माल ले लो, चलो। उस लड़की के घर पहुंचे। वो लड़की तीनों बच्चों को लेके मौत का इंतजार कर रही थी। बेचारी से बस गिरने वाली थी। किस हाल में होगी आप समझ गए। जिसने खुद 3 दिन से ना खाया हो और जिसके बच्चों के हालात ये पहुंच गया। लड़की समझी ना कि ये गलत नियत से आया, इसका इरादा गलत है। छुरी उठाई, का हाथ मत लगाना, मार दूंगी बच्चों को और खुद भी मर जाऊंगी, दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। वो लड़का रोके कहने लगा, बहन आज से तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं। तूने तो ही कहा अल्लाह गफूर रहीम है, रहमान रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सारे गुनाह माफ कर देगा। ले मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, सारे गुनाहों से मैंने तौबा कर ली। जल्दी से अनाज ले ले, पका ले और बच्चों को खिला के जान बचा ले। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को बनाया और बच्चे तरोताज़ा हो जाते। अब उस लड़की ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अपना आंचल उठा के कहने लगी, अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता है अल्लाह, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। ये मेरा भाई है, मेरा भाई, इसके गुनाह माफ कर दे और इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। और सजदे में जाकर के बोली, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम था। बेशक, क्या बात। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। उस लड़की की दुआ कबूल। मालूम है ये लड़का कौन था? ये वही है जो हाथ में आग ले लेता है तो हाथ नहीं जलते, दामन में अपने आग ले लेता है दामन में तो इसका दामन नहीं जलता, अगर ये आग पे चलता है तो इसके पांव नहीं जलते। क्या था, क्या हो गया? क्यों? एक पक्की सच्ची तौबा करने की बिना पे। तुम मुझसे वायदा कर रहे हो तौबा करोगे? अगर पक्की सच्ची, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, हाथ उठा के बिल्कुल पक्की सच्ची तौबा करो। आज मेरे साथ में सब लोग हाथ उठा, हाथ उठा। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बहनों को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही दिल से तौबा करेंगी। आप सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद हम किसी की बहन बेटी या कोई गलत काम नहीं करेंगे। बोलो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचते रहेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे, पक्के सच्चे मुसलमान और नबी के गुलाम बनकर रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो मेरी मेहनत वसूल, मेरा नजराना वसूल।